बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अज़ादारान मज़लूम करबला, नाज़रीन किराम, सरकार सय्यदुश्शुहदा की अज़ीम शहादत की मुनासिबत से वक्त के इमाम की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। इस पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मज़लूम करबला के अज़ादार, उनके मातमदार मौजूद हैं, उन तमाम लोगों की खिदमत में और आप नाज़रीन किराम की खिदमत में तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं। अज़्ज़मल्लाह उजूरना उजूरकुम इंशाअल्लाह बेमुसीबत जद्दना अल-हुसैन अल-गरीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। शम्अ इमामत हुसैनी के परवानों का तज़किरा हो रहा है। आज इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आज जिस परवाने शम्अ हुसैनी का तज़किरा करना है उसका नाम है अम्र बिन ज़ुबैआ। आपका पूरा अम्र बिन ज़ुबैआ बिन कैस बिन तालिबे तीमी है। कूफे में रहते थे और कहतानी अरब से आपका ताल्लुक़ था। यमन असालतन ओरिजिनलिटी आपकी यमनी है, यमन के रहने वाले थे लेकिन कूफे में साकिन हो गए थे। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो सरकार सय्यदुश्शुहदा के साथ करबला में नहीं आए थे, बल्कि उमर साद के लश्कर में करबला में आए। बाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुल्हक़ हुए और दर्जा रफ़ी शहादत पर फ़ायज़ हुए थे। बाज़ मुअर्रिख़ीन का कहना यह है कि आपने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना दर्क किया था, लिहाजा कुछ मुअर्रिख़ीन आपको वो जो सहाबी की ख़ास डिफिनीशन है उसके तहत आपको सहाबी भी मानते हैं। लोगों के नज़दीक आपका बहुत ज़्यादा एहतराम था, बहुत ज़्यादा एहतराम था, बहुत ज़्यादा, चूँकि पैगम्बर इस्लाम के ज़माने से थे, इसका मतलब कि सिन रसीदा भी थे और मुतअद्दिद लातादाद जंगों में शिरकत किया। जंग के फ़नून से बेइंतहा आशनाई थी, एक्सपर्ट थे जंगी उमूर के, और यही बात शायद सबब बनी थी कि उमर साद ने अपने लश्कर में जो सबसे पहली सफ़ थी उस सफ़ में इन्हें करार दिया था, इन्हें रखा था। लेकिन कुछ दिन उमर साद के लश्कर में गुजारने के बाद और बहुत बारीकी से एक एक चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उमर साद ने क्या कहा, सरकार सय्यदुश्शुहदा की तरफ का माहौल कैसा है, उस तरफ से क्या पैगाम आ रहा है, इस तरफ से किस तरह से जवाब दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए थे। लेकिन जब ये उन्होंने देखा कि पेसर साद ने, उमर साद ने सरकार सय्यदुश्शुहदा कि जो भी शराइत थी, जो भी उनकी तरफ से बात कही गई थी, किसी एक बात को मानने के लिए जब तैयार नहीं हुआ तो वो जो ईमान का नूर मध्यम पड़ गया था दिल में इसके, वो नूर जो टिमटिमा रहा था उसको ज़री सी हयात मिली और वो टिमटिमाता हुआ नूर नूरानी होता चला गया। और ये एहसास हुआ कि मैं तो अभी तक ख्वाब गफलत में था, ये मैंने क्या कर दिया, मैं उमर साद के लश्कर में खड़ा हूँ भी सफ़े अव्वल में। फ़ौरन इरादा किया कि अब मुझे यहाँ से निकलना है। वहाँ से निकल करके, कूफे की फ़ौज से निकल करके सरकार सय्यदुश्शुहदा की खिदमत में आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में मुल्हक़ हुए। आप अपने वक्त के बेहतरीन सवारकार घुड़सवार थे, मारूफ थे घुड़सवारी में। सरकार सय्यदुश्शुहदा की खिदमत में आने के बाद आप आशूरा के दिन तक सरकार सय्यदुश्शुहदा के साथ मौजूद रहे हैं। और जो पहला हमला हुआ है जिसमें बहुत सारे जानिसारों ने अपनी क़ुरबानी पेश की है बैन यदैल इमाम, इमाम वक्त सरकार सय्यदुश्शुहदा के सामने उन्होंने अपनी क़ुरबानी पेश किया है जंग करते हुए। उसी जंग में
جو ظہر کے پہلے ایک حملہ ہوا تھا، اسی میں آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا اور درجہ رفیع شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کی عمر شہادت کے وقت 70 سال مورخین نے لکھا ہے۔ آپ کی عظمت کے لیے یہ کم نہیں ہے کہ وقت کے امام نے زیارت رجبیہ ہو یا زیارت ناحیہ مقدسہ، دونوں زیارتوں میں ان جملوں کے ساتھ آپ پر سلام کیا ہے: السلام علی عمرو بن ضبیعۃ الضبع۔ یہ وہ پروانے ہیں، میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ یہ تو کچھ لوگوں کی بات ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کوفے سے آنے والے کئی گریڈ کے تھے۔ ایک وہ تھے جو مال و دولت کی لالچ میں آئے تھے، ایک وہ تھے جو عمر سعد اور ابن زیاد اور یزید کے پیروکار تھے، وہ آئے تھے۔ ایک وہ تھے جو کوفے سے باہر نہیں نکل سکتے تو ان کے پاس باہر نکلنے کوئی چارہ ہی نہیں تھا، تو فوج میں شامل ہو کر کے آئے تھے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے۔ کچھ وہ تھے جو اس آس امید میں آئے تھے کہ نہیں یہ ذرا سا سیاسی سرگرمیاں ہیں، معاملہ گرم ہے، لیکن سب حل ہو جائے گا، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے افراد تھے۔ اکثر افراد جو کوفے سے آئے تھے وہ اسی طرح کے تھے، جو سرکار سید الشہداء کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ راستہ بند تھا تو نہیں نکل سکتے تھے، تو مجبور تھے، کوئی چارہ ہی نہیں تھا ان کے پاس، لہٰذا فوج اشقیہ میں شریک ہوئے، بعد میں آ کر کے ملحق ہوئے۔ جب اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ لوگ منحرف ہیں اور سرکار سید الشہداء کے خون میں اپنا ہاتھ رنگین کرنا چاہتے ہیں، عذاب علیم کو اپنے نصیب میں لکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری شخصیت، دوسرا پروانہ شمع حسینی جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے، قاسم ابن حبیب ازدی۔ جناب حبیب نے مظاہر بھی ازدی قافلے سے ہی ان کا بھی تعلق تھا، لیکن یہ قاسم چونکہ جناب حبیب نے مظاہر کے بھی بیٹے کا نام قاسم تھا، لہذا بعض موقع لوگ خلط مبحث، خلط اسامی کرتے ہیں، مخلوط کر دیتے ہیں، ان کو اشتباہ ہوتا ہے کہ یہ جناب حبیب نے مظاہر کے بیٹے نہیں۔ ان کا پورا نام جناب قاسم ابن حبیب ازدی، یہ جناب حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ ان کا پورا نام قاسم ابن حبیب بن ابی بشر الازدی ہے۔ اور اصالتاً آپ بھی یمنی تھے لیکن کوفے میں رہتے تھے۔ یہ سب وہ افراد ہیں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سرکار امیر المومنین کی حکومت کے زمانے میں آ کر کے کوفے کو انہوں نے اپنا وطن بنایا ہے اور کوفے میں رہنے لگے تھے۔ قاسم ابن حبیب ازدی ان لوگوں میں سے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی جنگ شروع ہونے کے پہلے یہ کربلا پہنچے ہیں، ساتھ میں نہیں تھے، کربلا پہنچے، اور کربلا پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، صرف ایک یزید کی فوج میں، ابن زیاد کی فوج میں شریک ہوں اور کوفے سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، اور جب کوفے سے باہر نکلیں گے تب سرکار سید الشہداء سے ملحق ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا عمر سعد کی فوج میں اپنے آپ کو داخل کرتے ہیں، اس بیس میں، اس لباس میں، اور بہت آسانی سے کوفے سے باہر نکلتے ہیں۔ کربلا پہنچتے ہیں 5 محرم الحرام کو۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ سارا لشکر ایک دن نہیں پہنچا ہے، بلکہ مرحلہ بمرحلہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ پہنچے، کچھ آج، کچھ دوسرے دن، کچھ اس کے بعد۔ تو وہ ٹکڑی جو 5 محرم الحرام کو کربلا میں پہنچی ہے، جناب قاسم ابن حبیب ازدی، یہ 5 محرم کو کربلا پہنچے، اور جیسے ہی کربلا پہنچتے ہیں سرزمین کربلا پر، عمر سعد کے لشکر کو چھوڑ کر کے آپ سرکار سید الشہداء کے ساتھ ملحق ہو جاتے ہیں، اور 5 دن سرکار سید الشہداء کے ساتھ لگاتار شرف حاصل ہوا ہے ان کو کربلا میں موجود رہنے کا، سرکار سید الشہداء کے کنارے۔ لیکن جب عاشورہ کے دن وہی پہلا حملہ ہوا ہے اور میدان کاردار، میدان جنگ گرم ہوا ہے، بہت سارے شہداء نے ایک ساتھ قربانی پیش کی ہے، امام کے قدموں کے اوپر، امام کے اوپر اپنی جان نثار کیا ہے۔ اسی حملے میں بہادری کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آپ بھی درجہ رفیع شہادت کے اوپر فائز ہوئے ہیں۔ اور زیارت رجبیہ ہو یا زیارت ناحیہ، امام زمانہ علیہ السلام آپ کے اوپر ان الفاظ میں سلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں:
अस्सलामु अला कासिब इब्न अल-हबीब अल-अज़दी। आज की बहस, बल्कि ये जो पिछले 10 दिनों से ये गुफ्तगू हो रही है, अलबत्ता फिर अर्ज़ कर दूं कि बहुत सारे नाम हैं। कई दिन मैंने एक साथ कई लोगों का तज़किरा किया है। मजमूअन मैंने हुदूदन 21-22 लोगों का ज़िक्र किया है। ये आखिरी नाम आज जिसका ले रहा हूँ, जिस परवाने का हुसैनी का तवाफ़ करने वाले परवाने, जिसका नाम तारीख़ ने हफ्शा बिन कैस नहमी लिखा है। ये कबीले हमदान के रहने वाले थे। करबला में इमाम हुसैन सलाम से मुल्हक़ होते हैं आकर के, और आशूर के दिन आपके ऊपर अपनी जान निसार करते हैं। जनाब हफ्शा बिन कैस बिन सलमा, ये जनाब सलमा जो हैं यानी जनाब हफ्शा के दादा, ये सहाबी रसूल खुदा थे। बहुत मारूफ आदमी, कबीले बनी नहम से आपका ताल्लुक़ था। बहुत मारूफ आदमी थे, कूफे में रहते थे। दादा भी सहाबी रसूल था, बाप यानी जनाब कैस वो भी सहाबी रसूल खुदा थे और अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबियों में से थे। ये अज़मत के लिए कम नहीं है कि ये शख्स जिसका दादा भी सहाबी रसूल, बाप भी सहाबी रसूल, आशूरा से कुछ दिन पहले करबला में सरकार सैयदुश्शुहदा की खिदमत में हाजिर होते हैं। किस तरह से निकल के आए तारीख़ ने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ वही इतना ही मुख्तसर सा मिलता है इनके सिलसिले में कि किसी तरह से अपने आप को करबला पहुंचाया है आशूरा से कुछ दिन पहले, और सरकार सैयदुश्शुहदा से मुल्हक़ होते हैं। आशूरा के दिन जब सुबह में मैदान कारदार गर्म होता है, शदीद जंग किया आपने दुश्मनों को फिन्नार किया कुछ, और उसके बाद ख़ुद भी शहीद हो गए। जब आपकी शहादत हुई है तो उस वक्त आपकी उम्र 39 साल थी। ये वो असहाब हुसैनी थे कि जिनके लिए वक्त का इमाम भी सलाम भेज रहा है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूँ, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूँ, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूँ, सब ने सलाम किया। बल्कि इससे बड़ी बात ये कि वो इफ्तिखार, वो फ़ख्र जो सरकार सैयदुश्शुहदा ने अपने इन साथियों के ऊपर किया है, वो इन सब चीज़ों से बढ़ कर के है कि जैसे सहाबी मुझे मिले हैं, ऐसे सहाबी न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई हसन मुश्तबा को मिले। फ़ख्र करते थे सरकार सैयदुश्शुहदा, और यही फ़ख्र ही था अपने साथियों के ऊपर कि जब करबला के मैदान में तने तन्हा बचे थे, जब कोई नहीं था, तो अब्बास अलमबरदार को फ़ौरन नहीं पुकारा, अली अकबर को फ़ौरन नहीं पुकारा, बल्कि अपने साथियों को पुकार रहे थे। या फुरसान अलहिजा या अबताल सफ़ा माली उनादीकुम फला तुजीबूनी, ऐ मेरे गज़नफ़रों, ऐ मेरे शेरों, कहाँ सोए हुए आओ, आज देखो हुसैन गरीब करबला के मैदान में तन्हा खड़ा है। चारों तरफ से हमला हो रहा था, हुसैन गरीब करबला में तन्हा थे। एक वक्त वो आया, वशिम्र जालिसुन अला सदरे, शिम्र सीने मुबारक पर सवार हुआ। सानिए ज़हरातिल्लाह ज़ैनबिया से मंजर देख रही थी। ए पितरे साथ तू खड़ा देख रहा है, माजाया कत्ल हो रहा है। किसी को शर्म ना आई, किसी को गैरत ना आई, लेकिन वो वक्त भी आया जब ज़मीन करबला को ज़लज़ले के झटके लगे, सुर्ख स्याह आंधियाँ चलने लगीं। ज़ैनब कुबरा, ये बेटा सैयद सज्जाद, अरे देखो ये क्या हो रहा है। फूफी अम्मा खैमे का पर्दा हटाइए। अब जो पर्दा हटा तो नोखे नेज़ा पर बाप का सर देखा। ए फूफी अम्मा, आप बिन भाई की हो गई, पंजतन पाक का खात्मा हो गया। फूफी अम्मा, बाबा कत्ल कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम क़लबिन